मेरे हिसाब से तो उनको पूरा सस्पेंड किया जाए, ऑफिस को बंद कर दिया जाए। कर कोई नहीं, सब जगह अंधियार ऐसे हो गया है कि खर्चा पानी करोगे तो तुरंत इस समस्या का हल होगा। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ का हाल है। क्या आपने जब जान गया ना तभी एक्शन लिया। मिलेगा तो ये एक सवाल है, मुआवजा मिलेगा तो कितना मिलेगा? एक ही जने कमाने वाला रही से वो भी मतलब अब चले गए, तो फिर अब सिर्फ काकी बसे और ओखर बेटी है, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ जाते हैं और इतनी बुरी तरीके से करंट की चपेट में आ जाते हैं कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पूरा घटना बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुए। तो फिर उनको मीडिया से ही सुन के आना चाहिए हमारे घर। भले वो अगर अनुदान राशि नहीं भी दे रहे हैं तो यहाँ आके हम लोगों की स्थिति को देखे कि किस माहौल से हम लोग जी रहे हैं। आपने कभी किसी लापरवाही की वजह से नेता मंत्री या अधिकारी को मरते हुए नहीं देखा होगा। हमारे सिस्टम में एक आम आदमी या मजदूर किसान ही जो है इस प्रकार की घटनाओं में मरता है। किसान को दर पे दर फाइन ठोक देता है बहुत ज्यादा, तो इसमें जान चला गया है। तो इसमें शासन क्या करता है हम देखते हैं। क्या बिजली विभाग में विभाग के कर्मचारियों के लिए विभाग में ही इतना काम हो जाता है कि वो ग्रामीणों की शिकायत पर गांव में आके उस समस्या का हल नहीं कर सकते? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आगे आप वीडियो में देखिए और सुनिएगा। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। अभी हम केसीजी जिले के पिपला कछार के उस जगह पर है जहां पर करंट लगने से एक की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि जो गंभीर रूप से घायल है सिमन दास साहू, उन्हीं के घर 15 से 20 मजदूर मजदूरी करने के लिए आए थे। वो लोग 9 बजे आए थे और 1 बजे के आसपास जब खाना खाने का समय होता है तो उसी दौरान एक महिला है जो खाना खाने के लिए हाथ वाथ धोती और फ्रेश होने के लिए खेत से बाहर के दूर जा रही थी पेशाब करने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। उसी दौरान वो जो महिला है करंट की चपेट में आ जाती है। जब उसकी आवाज आती है तो जो बाकी मजदूर थे वो भी आते हैं, उनमें से एक मजदूर उनको बचाने की कोशिश करते हैं, वो भी करंट की चपेट में आ जाते हैं और जो तीसरा आदमी है वो भी बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ जाते हैं और इतनी बुरी तरीके से करंट की चपेट में आ जाते हैं कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर जो खेत के मालिक है वो भी मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं कि आखिर घटना की मुख्य वजह क्या है और किसकी लापरवाही है जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। जी भैया बताइए, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है आपके गांव में उसकी मुख्य वजह क्या है? ये पूरा घटना बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुए। उमला लगभग तार टूट के गिरे 3-4 महीना हो गए से। उमला कई बार हो गई सूचना दे लेकिन कुमन कोई कार्रवाई नहीं करत रही से, ओकर चलते सब दुर्घटना हुए। अब एक खेत में गिरे रही से तार टूट के, अब एला खेत वाले जोते ली से, अब वो तार ला ये जो हमन घेरा करे में डाल दे रही से। अब वो में करंट जो घेरा करे में करंट फैल गिरी से। अब जैसे काम करत रही, अब 1 बजे खाना खा के जो हो से ना, तब बाहर महिला एक जो निकला रही से पेशाब पानी के लिए। अब वह ताल ला छू पड़ी ना, अब वह गिर गई वही पास और चिल्लाई सी। ओकर बाद हमन वहाँ पास रहे ना, उमन दौड़ के आए ओकर पास मदद करे पर, लेकिन 2 जो मन घलो करंट के चपेट में आ गए और जैसे तैसे करके हम उमन निकाले हैं, लेकिन एक झन ला नहीं बचा पाए और 2 जो घायल रही से, अब सिविल अस्पताल में भर्ती रही से। तो अब एक जो ठीक है, अब एक जो इलाज जारी है। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि जो बिजली का तार है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है वो 2-3 महीने पहले से ही गिरा हुआ था, जिसकी इनके द्वारा लगातार बिजली विभाग में शिकायत की गई थी लेकिन उनके द्वारा कोई इस शिकायत का हल नहीं किया गया। उसके कारण ही आज इतना बड़ा हादसा हो गया। भैया आप बता सकते हैं वो कौन सा तार है जो गिर गया था और घटना कहाँ पर हुई थी? ये जो अर्थिंग वाला तार दिख रहा है ना यहाँ पे, वो वहां से टूट के यहाँ पे नीचे गिरा था खेत में, और ऊपर वाले वहां से जो है ऐसे जुड़ा है ना, वहां से जो चीनी है वो टूट गया था, उसके साथ वो शार्ट हो गया था और इसी खेत में गिरा था। जैसे ना यहाँ जुताई करने, अब ये खमाड़ी के हैं किसी उनका है, अब वो जुताई करने आया तो तार को यहाँ पे डाल दिए थे। और वो करंट कहाँ पे लगा था, आप उस जगह को दिखा सकते हैं क्या हमें? चलिए ना उस जगह पे ले जाइए जहाँ पर वो घटना हुआ था। देखिए भैया द्वारा बताया जा रहा है कि वो जो तार है वो दूसरे के खेत का है और गिर गया था। उनके द्वारा भी शिकायत की गई लेकिन बिजली विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज इतना बड़ा
हादसा हो गया जिसके कारण एक परिवार का मुखिया जो है चला गया। अब उनके घर में कोई उनको परिवार को पालने वाला नहीं है। जी भैया बताइए, ये वही जगह है? हाँ, ये वही जगह है। यहाँ से वो जो महिला रही वो है यहाँ से पार होत रही, लेकिन वो ताल पकड़ी से ओकर बाद यहीं पास गिर गिरी से हमन वहां से दौड़ा दौड़ा था केवल बचाए के कोशिश करे, लेकिन 2-3 जो गलो करंट की चपेट में आ गई से। ओकर बाद जैसे जैसे करके ओला हमन बाहर निकाल के अब गाड़ी बुला के ना ओला लेके अस्पताल। गाड़ी कितने समय में आई? वैसे अब 112 में कॉल करें, लेकिन ओला बहुत टाइम हो गई से, तो हमन हाँ प्राइवेट गाड़ी करके ओला ले गए हैं। कहाँ? खैरागढ़। खैरागढ़। अभी जो गंभीर रूप से घायल हो उनकी हालत क्या है? अभी लगभग ठीक है, लेकिन अब हाथ पैर थोड़ा थोड़ा हिला थे, लेकिन अपन होके ना वो बैठ नहीं पाए, खड़े भी नहीं हो पाए, बैठ नहीं पाए तो कहाँ से खड़े हो पाई। अभी जांच चला थे। और जो मृत्यु हुई है उसका क्या नाम है? उसके परिवार की क्या कंडीशन है? ओकर नाम धनसाय पटेल हवे। ओकर यहाँ घर में 3 सदस्य रही से, अपन पति पत्नी रही से, एक जो लड़की रही से। अब ओकर पति चला रही घर, अब ओकर घर चला अब कोई नहीं है। अब मतलब उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आपका क्या नाम? मोर नाम चुनेश्वर दास हुए। ये हमारे खेत है और जो काम करे रही से जे खत्म हुई से वो लगभग 3-4 साल से हमारे खेत में काम करत रही से, हमारे यहाँ काम करेला। और बिजली विभाग के द्वारा अभी तक कोई आश्वासन दिया गया या कोई बात? ओकर बारे में हम लोग ज्यादा पता नहीं है, काबर की अभी यहाँ नहीं रहो। मैं यहाँ जो भी घायल रही ओकर साथ में वही हॉस्पिटल में रहो, तो का बोले है का नहीं बोले है ओकर बारे में मोला कुछ जानकारी नहीं है। अभी जिसके कारण ये घटना हुई है उसको कितने समय बनाया गया, कब बनाया गया? ओला जैसी घटना हुई से बाहर वहाँ जाके प्रदर्शन करे ना, ओकर बाद तुरंत ही मन आके बनात रही से, लेकिन यहाँ जो भी सकलारी आदमी मन हम मना करी से अति दिन से नहीं बना। अभी घटना हुई तुरंत आगो ऐसे करके तो ओला रोके रही से, ओकर बाद मन हाँ दूसरा दिन आके बनाई से। जैसा कि अभी आपने सुना, ये भैया द्वारा बताया गया कि ये वही जगह है जहां पर 3 लोग करंट की चपेट में आए, जिसमें एक की तत्काल मौत हो गई और जो 2 है गंभीर रूप से घायल हो गए। भैया ये बताइए कि जो वो 112 की गाड़ी है वो कितने समय में आई? अब मैं जैसे ही घटना हुई से ओकर बाद 1:10-15 में कॉल करे हूँ। ओकर बाद छुई के दान से कॉल है इसकी गाड़ी निकलने वाला है, निकला थे ऐसे करके। ओकर बाद 5-10 मिनट बाद फिर अतरिया से कॉल आती कि वहां से भी गाड़ी निकलने वाला है। अब वो मतलब खुद कंफर्म नहीं कहाँ से गाड़ी भेजना है कहाँ से नहीं भेजना है। ओकर बाद आधा घंटा बाद भी गाड़ी नहीं आ रही से, फिर हमन अपन प्राइवेट गाड़ी से ले गए। ओकर बाद लगभग 1 घंटा ऐसे कुछ टाइम के बाद कॉल ऐसी कि गाड़ी पहुंचने वाला है, यहाँ पड़ादाम आ गए है, वहां से कहाँ ऐसे करके। ओकर बाद मैं मतलब बताऊं कि हमन घायल मतलब हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, तो वापस हो जाओ ऐसे करके। आपका थाना कहाँ आता है? हमारा थाना खैरागढ़ पड़ता है। वहाँ पर 112 की गाड़ी नहीं थी क्या? अब उसका मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ रहती है 112 की गाड़ी। अब वो कैसे नहीं पहुंचे वहाँ, अगर दूसरी घटना में गाड़ी चली गई होगी तो अब उसका नहीं पता, इसलिए वहाँ छुई खदान से या अतरिया से गाड़ी बुलाई गई थी होगी। जैसा कि भैया ने बताया कि 112 पर कॉल किए थे, लेकिन उसको आने में आधा पौन घंटा लगेगा, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। यहाँ पर एक और भैया है, उनसे भी बात करेंगे इस मामले को लेकर, उनका क्या कहना है। भैया यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, इसमें सीधा दिख रहा है शासन का लापरवाही है। 2 से 3 महीना हो गया था तार को गिरे हुए, बाकी कोई एक्शन नहीं लिया। जब जान गया ना तभी एक्शन लिया। और क्या कहना था उनका बिजली विभाग द्वारा, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा था? वो ताऊ जी बोल रहे हैं बड़े पिताजी हमारा कि खर्चा पानी दोगे थे अभी तुरंत कर देंगे, ऐसा बोला। मैं शासन से यही कहना चाहता हूँ कि किसान से कोई भी हरकत हो जाता है, तार ये टूट जाता है या पोल भी टूट जाता है, तो शासन आ जाता है और उसमें किसान को दर पे दर फाइन ठोक देता है बहुत ज्यादा। तो इसमें जान चला गया है, तो इसमें शासन क्या करता है हम देखते हैं। देखिए भैया द्वारा बताया जा रहा है कि खर्चा पानी करोगे तो तुरंत इस समस्या का हल होगा, ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ का हाल है। इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार एक साथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। कितना गम का माहौल होगा इनके घर में और इनके यानी दिमाग में क्या चल रहा होगा आप सोच सकते हैं। फिर भी हम घर वालों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे।
विश्व मामले के बारे में तो यही है कि सरकार कुछ हेल्प करे, क्योंकि अब जो कमाने वाले थे तो वो चले गए हैं। अब कमाने वाला कोई नहीं है, भाई भी नहीं है, सिर्फ केवल माँ है। अब माँ कहाँ दौड़ धूप करेगी। अभी तक यानी जो इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो कुछ अनुदान राशि बिजली विभाग तरफ से आप लोगों को मिली है? नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि एक ही कमाने वाला था, वो चले गया है और बिजली विभाग ने अभी तक कोई ऐसा ही अनुदान राशि भी नहीं दी है इस परिवार को कि इनका जो जो क्रम जो होता है घर में जो हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से कि जो मुआवजा है या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब बात तो मीडिया तक तो पहुंच गई है, तो फिर उनको मीडिया से ही सुन के आना चाहिए हमारे घर। भले वो अगर अनुदान राशि नहीं भी दे रहे हैं तो यहाँ आके हम लोगों की स्थिति को देखे कि किस माहौल से हम लोग जी रहे हैं। कार्यवाही को लेकर क्या कहेंगे जो जिम्मेदार पर्सन है, जो लोग हैं उनके लिए? अब कार्यवाही अब आगे ही चलेगी जैसा भी है। तो चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सजा हो जो जिम्मेदार लोग हैं इस पर। हाँ, क्योंकि अभी तो एक हादसा हुआ, आगे चल के और ऐसा हादसा ना हो। अब देखो आवेदन देते 2 महीने हो गए हैं, अब 2 महीने के बाद भी वो काम नहीं हुआ है, तो इसके लिए तो जिम्मेदार सरकार ही को माने। सरकार ने जो चलाने वाला है उसी को मानेंगी। यानी विभाग की जो है लापरवाही है, सीधा सीधा है। आप क्या कहना चाहोगे माता राम? वही बोला तो भाभी अकेला हो गए, मोर भाई तो छोड़ दी। अब भाभी के लिए कुछ सरकार हो कर ही भाई कार्रवाई। अब देखिए भाभी ला मोर यानी ये जो आपके घर इतना बड़े दुख के हादसा इतना बड़े दुख हो है, तो जो एको जन ये मान के चलो जिम्मेदार व्यक्ति या कोई नेता अधिकारी भी आपके घर तक नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे है। गांव वाले आए रही से, गांव वाले जो पटेल थे आए रही से, यानी गांव के वो जो कुछ मना है, लेकिन जो मेन जिम्मेदार है या विभाग से कोई लोगन नहीं आए हैं। बिहार से अभी कोई नहीं आया, बिजली सवाल नहीं आया। जनपद सदस्य आपके घर के जो है मुखिया है चले गए हैं और कमैया भी एक जन रही से, तो औ का कहना चाहू काबर कि आपके घर में जो बड़ी मम्मी है, जो भी चाची हुई, ओकर का कंडीशन हवे, कैसे वो मन कुछ कमाथे लेकिन विकलांग है। अब घर के खेती बाड़ी बस थोड़ा बहुत ही, लेकिन वो अच्छा से नहीं कमा पाए, काबर कि एक पैर उखर चले नहीं ठीक से। यानी कुल मिला के एक जन रही से हाँ, एक ही जन एक कमाने वाला रही से, वो भी मतलब अब चले गए। तो फिर अब सिर्फ काकी बसे और ओखर बेटी है जिन अभी 12वीं पास आउट होके बस तैयार है। तो आप जो शासन प्रशासन है ओखर से मांग करना चाहूँ कि मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए मुआवजा, काबर कि अब वो विकलांग तो कहाँ कमा पाही अच्छा तरीका से, जैसे कमाना चाहिए ओला वैसे कहाँ कमा पाही अपन बेटी के लिए और साथ में अपन लिए। तो फिर मुआवजा देना चाहिए सरकार ला। तो आप देख सकते हैं इस एरिया के जनपद सदस्य तो आए थे बताया जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है वो अभी तक यहाँ सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा है। तो क्या ये सोचने का विषय नहीं है, अगर उनके वजह से ये हादसा नहीं होता तो आज ये दुख में ये परिवार नहीं होता, तो उनको इनके यानी जो ये है इस परिवार की सूद लेनी चाहिए। ये दुख से भरे हुए लोग हैं क्योंकि इनके घर से ही एक व्यक्ति जो है जो कमाने वाला था, मुखिया था, वो चले गया है और बताया जा रहा है कि जो बिजली विभाग की जो लापरवाही है उस लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि वो जो खेत में काम करने गए थे उस खेत में करंट वाला जो तार है वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था और जो खेत मालिक है उन्होंने इसकी सूचना दी थी, लेकिन इस सूचना को अनदेखा कर दिया गया, ऐसा भी कहा जा सकता है। इसलिए इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें एक की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार शासन प्रशासन सोया हुआ है, विभाग सोया हुआ है। अगर किसी की जान बचा नहीं सकते तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको आप सुधारने की कोशिश करें। तो आप सोच सकते हैं। और जो घर के परिवार के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ जो है मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि एक ही जने काम करने वाले थे, घर के जो मुखिया थे वो चले गए। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से ये घटना हुई है। किसी की जान चले गई है और इनके यहाँ जो भाई है बताया जा रहा है कि एकदम बुरी तरह से घायल है, उनका जो रीढ़ का हड्डी जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इस घटना से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो बिजली विभाग है वो किस कदर सोया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में वो एसी में बैठकर एसी रूम में हवा खाते रहते हैं और यहाँ पर मजदूर जो है, गरीब मजदूर किसान है, वो चिपक कर खत्म हो गया। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि इस प्रकार की जो लापरवाही है ये क्या उचित है। दूसरी बात एक सामने ये भी आई है कि जो इन्होंने 112 को कॉल किया वो नहीं आ पाई।
आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में 112 को नई सौगात मिली है बहुत सारी, हर जिले के लिए, लेकिन उसके बाद भी पौन घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद 112 नहीं आई, तो इनको खुद से अपनी प्राइवेट गाड़ी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे विभाग पर, जो बिजली विभाग भी और जो 112 जो तुरंत नहीं आई है, क्योंकि सरकार कुछ और दावे करती है, क्या कहना चाहेंगे? जब मैं 112 में कॉल किया ना, अब उसके बाद वो थाना पूछे, मैं बताया खैरागढ़, लेकिन अब उसके बाद उन लोगों को खैरागढ़ से भेजना चाहिए था, लेकिन थोड़ा देर बाद छुई खदान से कॉल आता है कि यहाँ से गाड़ी निकल रही है ऐसे करके, और उसके बाद थोड़ा देर बाद बाजार अतरी से कॉल आता है कि वहाँ से गाड़ी निकल रही, तो उनको खुद कंफर्म नहीं कहाँ से गाड़ी भेजना है, कहाँ से क्या करना है, उनको खुद कंफर्म नहीं रहता। तो इसको सुधारना चाहिए उन लोगों को। और उसके बाद हम लोग जब प्राइवेट गाड़ी से ले गए थे ना घायलों को, उसके बाद लगभग 15-20 मिनट बाद कॉल आया कि हम लोग पांडा पे अभी पहुंचे, इधर से वहां से कहाँ आना ऐसे करके। तब मैं उनको बोला कि हम लोग ले गए हैं घायलों को और वापस हो जाइए आप लोग ऐसे करके। ठीक है, ये तो 112 की बात हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही तो बिजली विभाग की है, उस पर आप क्या कहेंगे? बिजली विभाग को साहब, वो मेरे दादाजी अच्छा, ज्यादा 112 की बातें तो सुन लिया, और बिजली विभाग की जो ये भाई है इन्होंने बताया। अभी यहाँ पर और जो है इनके जो घर वाले हैं जिनके खेत है, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जो घटना है बिजली विभाग के कारण हुई है, यहाँ पर एक की जान चले गई, आपके घर का पोता जो है गंभीर रूप से घायल है, क्या कहेंगे? 3 महीना हो गया साहब, वो तार टूटा पड़ा है। मैंने 19/5 को वहाँ शिकायत लिखाया, उसके पहले और 1 महीना पहले के पड़ा था। उसके बाद लिखाने के बाद में 1-1.5 महीना 2 महीना और हो गया, पर भी से कुछ नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से तो उनको पूरा सस्पेंड किया जाए, वो ऑफिस को बंद कर दिया जाए, ऐसे कहना है मेरा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। देख सकते हैं इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप बिजली विभाग पर लग रहे हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए जो जिम्मेदार है उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक नहीं हुई। आप और क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? क्या कहूँगा सारा, वो ही है अपना, उसको सीधा उसको सजा होना चाहिए, जैन भी सजा दे साहब। अच्छा, वो जो एक गरीब व्यक्ति जो है काम करते वक्त जो खत्म हुए हैं, उनको क्या मुआवजा मिलना चाहिए? उनको तो उचित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए, वो विभाग की तरफ से उचित से उचित और मुआवजा मिलना चाहिए। उनके घर में काम करने वाले उसके घर में भाई है, वो भी अपंग है, एक ही है, एक लड़की है छोटा सा, वो शादी के लायक भी हो गया है, और कोई नहीं है। और है भाई उसका था, सब अलग अलग हो गए हैं परिवार में, और भाई है दोनों सब अलग हो गया। अब उसका भाई है, लड़की है, बस 2 ही है। तो देख सकते हैं, देख रेख करेगा नहीं, तो देख सकते हैं गरीब फैमिली है, देख रेख करने वाले भी नहीं है, तो उचित मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। और जो अधिकारी है जिन पर आरोप लग रहा है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो दिन आप खेत में कमाए बर गए हो, तो आप लोग पहली करंट लगे रही से का हो रही से? हाँ, मैं किसाब करे जात रहे हो नी, तो मतलब पकड़े हो, जस्ट नहा के घलोक नहीं रहे हो, झटका तार रही से? हाँ, झटका तार रही से, वही मतलब पकड़ी से मोला, और नहीं जानो और तार ला। अच्छा, तो वो एक जन खत्म हुई से ते मन आ रही, तो हो सकता है आप मतलब बचाए बर आ रही इसको? और बचाए बर आ रही सोई, मोला मालूम नहीं है ना, मैं नहीं जानो, मैं बेहोश पड़े रहे, नहीं जानो। तो आप मोर यादे नहीं है, मोला मैं जान भी नहीं करा। मैं हॉस्पिटल में रहे हो, तो कब छुट्टी मिली तहन आप लोग? कल 5 बजे हन। 5 बजे? हाँ, किधर रहे हो आप मन? बनिहार वो 10-20 झार रहे हो वो। हाँ, रोपा लगाए बर गए? हाँ, तो आप लोग बाद में पता चली सोही कि बिजली तार है गिरे है, तेखर से ते चिपक के यानी यह होई से? मतलब गिरे है कि कहा है, झगड़ा घालो कैसे, वो बाजू वाले खेत वाले सन, मैं नहीं जानो, मैं वही हावे की मैं नहीं जानो, मन मालूम में नहीं है, मन झगड़ा हो रही सो है बार में। आपके नाम बता? नाम बता दो। चंपा बाई। ठीक है अभी ना आपके? हाँ, अभी ठीक हो। हाथ दर्द देते जले है, हाथ ये लगे हाथ। आपके घर में खेत में जो काम करे बर गई से आपके बेटा भी घायल है और एक जन खत्म हुए, हादसा कैसे हुआ इस पहले ये बताओ। ऐसे 1-1:30 बजे के आसपास, अरे 1-1:15 बजे के, तो महिला ला जो बाथरूम लगी तो वो ऐसे मेड़ के तीरे गी से, और उसे ताला उठाए कोशिश करी से, और वो कोशिश करी ना तो करेंट माई तो नीचे में डोली में गिरी से,
तो डोली में गिरे के बाद में सब और देखी से मन कथे बचाओ बचाओ, गिर गए ऐसे करके। तब मोर लड़का दौड़ी से, ना तो छोटे से लकड़ी लेके उठाए कोशिश करी से, और वो लकड़ी टूट गई ओकरे शरीर में आके। वो जब दनाक ले गिरीस ना, तब जितना मजदूरी से सब बोला देखे, तब हम सब दौड़े ओकर पाछू में। तो ओकर पाछू में दौड़े तो उठाए कोशिश करें तो वह चिपकी तने झन और चिपक गई। हमारे गाँव के मजदूर है तो मोर छोटे लड़का रिस ना, तो कैसे करके तीनों जन के करेंट ला छोड़ाई से तो सब लोग मेरे में निकाले हैं। मेरे में निकाले के बाद में पानी वानी पियान, तब वो मन सांस ली से। और जो खत्म हो गए ना, वो है तो कुछ पानी वानी घुटक नहीं पैस खत्म हो। तो का नाम से ओकर धनसाय पटेल, धनसाय पटेल। अभी जो आपके लड़का है ओकर का कंडीशन होवे, काबर की वो भी है बिजली करंट में चिपके रही, वो भी पूरा तरह से एकदम जख्मी है बे, अने उठ नहीं पाते है अपन। हाँ, सुस्त है, हाथ पैर में ताकत नहीं है, अपन हाथ पैर ऐसे उठा नहीं सकते है। वो 24 साल के मोर लड़का है। और नहीं, एक महिला जिस ना, तो महिला है वो भी भर्ती थी से दवाखाना में, वाला भी बाटल वाटल लगाई से, तो वह ना कल वाला छुट्टी दी से। और कल वो घर आई से सरकारी अस्पताल में मोर लड़का भी ले गई, तो वहाँ इलाज पानी ठीक नहीं हुई करके ना प्राइवेट में लाके वाला भर्ती करी से। अच्छा, सरकारी अस्पताल में इलाज पानी ठीक नहीं होता? हाँ, नहीं हुई से, तो वाला प्राइवेट में लेके जाओ, यहाँ नहीं होती से करके बोलिस ना, तो प्राइवेट में हीरा हॉस्पिटल में आई सो मन। अच्छा, ये जो लापरवाही है बिजली विभाग के, बहुत बड़े लापरवाही। हाँ, बहुत बड़े लापरवाही। तो सूचना पहले ही दे चुके रहे। हाँ, 2 महीना पहले हम अमल दे चुके हैं। अमल सजा होना चाहिए। ओकर वजह से मोर घर में आज मजदूर, सियान मजदूर के मौत हो गए। वो मतलब न्याय मिलना चाहिए, वो मतलब सजा होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए भैया। ओकर यहाँ कोई नहीं है कमाने वाला, जो ओकर यहाँ महिला है ते विकलांग हवे, ओकर बर कोई नहीं, सब जगह अंधियार है, ऐसे हो गए। तो ओकर बर मिलना चाहिए, खर्चा पानी वाला जितना भी हो वाला मिलना चाहिए। आपके का नाम है? मोर नाम उषा बाई साहू घरे, और मोर लड़का का नाम ऋषि सीमन दास साहू। हाँ, आपके गांव में जो हादसा हुआ है, करंट में चिपक के जन के मौत हुआ है, तो आप क्या कहना चाहो? मैं तो कहना चाहत हूँ कि मोर अपन परिचय देवत हूँ। मैं यहाँ हेमिन देवदास, ग्राम पंचायत पिपला कचार के वर्तमान सरपंच में है। अब ऐसे दुखद घटना हो है कि खेत गेरी सो काम करे बा, वहाँ करेंट में ऐसे 2 महीना से पहले मन आवेदन लगा चुके रही से, फिर मन बिजली विभाग ध्यान नहीं दिस। इनमें लापरवाही अपन बिजली विभाग के है में, और प्रशासन ला ध्यान देना चाहिए कि मन गरीब मन से उनला मुआवजा मिलना चाहिए। अभी आपने सबकी बातें सुनी। अभी हमारी टीम इस घटना स्थल पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो ये खंबा है, इस खंबे में ही वो जो अर्थिंग तार है वो टूट के नीचे इस खेत पे गिरा हुआ था, और इस खेत से ये जो झटका तार है उसमें बाद में खेत वाले ने अपने काम का समय इसमें डाल दिया। तो कहना ये चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम किस प्रकार लापरवाह है। आपने बाद में सुना होगा कि खर्चा पानी की भी बात आई। खर्चा पानी का मतलब क्या होता है आप समझते हैं कि एक प्रकार की रिश्वतखोरी है। अगर इसको पहले ही खर्चा पानी दे दिया जाता तो ये तार पहले जुड़ जाया होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर खेती किसानी करते हुए मजदूर अभी भी हैं, इनके भी जान की जो है समस्या बन सकती है इस प्रकार की घटनाओं से। तो क्या जो शासन है इस प्रकार की जो मामले को है ऐसे ही हल्के में जाने देगी? क्या वो जो मृत्यु हुई है उस व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा? तो ये एक सवाल है, मुआवजा मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये भी एक सवाल है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आपने कभी किसी लापरवाही की वजह से नेता मंत्री या अधिकारी को मरते हुए नहीं देखा होगा। हमारे सिस्टम में एक आम आदमी या मजदूर किसान ही जो है इस प्रकार की घटनाओं में मरता है। तो क्या इस घटनाओं को ऐसे ही होने दिया जाएगा? सिस्टम को कब सुधारा जाएगा? आने वाले समय में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है एकदम से इस प्रकार बन गया है कि बिना खर्चा पानी के काम नहीं करता। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।